So hello बच्चों, here is the question. A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish the work in 12 days, find the time taken by B to finish the work. तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि B कितने दिन में काम को खत्म करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. इस तरह के क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होता है A और B दोनों मिलकर के एक दिन में जितना काम करते हैं उससे फिर हम लोगों को आगे इक्वेशन बनाना पड़ेगा. तो पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि A और B मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं. ठीक है, सो फाइंडिंग वर्क डन by both A and B in one day and making equation from that and making equation out of that. Okay, so let's see. तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि B जो काम करता है उसको करने में उसको x टाइम लगता है. ठीक है, so let the time taken by B to finish the work is x. So time taken by A to finish the work will be, A को कितना टाइम लगता है, A को 10 डेज कम लगता है ना. तो इसको अगर x डे लग रहा है तो x माइनस 10 डेज हो जाएगा इसका. ठीक है, अब A और B टुगेदर इस काम को कितने दिन में फिनिश करते हैं, 12 डेज में. A and B टुगेदर take 12 days to finish the work. तो एक दिन में कितना वर्क इन लोग का होगा. सो वर्क डन बाय बी इन वन डे, वो हो जाएगा 1/x और वर्क डन बाय ए इन वन डे वो कितना हो जाएगा 1/x माइनस 10. ठीक है, और टोटल वर्क करने में ए और बी को 12 डेज लग रहा है तो एक दिन में वो कितना वर्क कर लेंगे 1/12. ठीक है, सो वर्क डन, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, वर्क डन बाय ए एंड बी इन वन डे. तो टोटल वर्क करने में अगर 12 डेज लग रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा 1/12. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एक दिन में B 1/x वर्क कर रहा है, A एक दिन में 1/x माइनस 10 वर्क कर रहा है और दोनों मिला करके एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं 1/12. सो यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा. ओके, सो विल प्रोसीड इट इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट विल बी द इक्वेशन, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 is equal to what 1/12. ओके, सो यहां से अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम कितना हो जाएगा x और x माइनस 10. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 1/12. तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x और x मिलकर के हो जाएगा 2x माइनस 10 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x. तो ये कितना हो जाएगा 1/12. तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसको करें तो ये कितना हो जाएगा 12 to 24x माइनस 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x. अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 34x और ये प्लस 120. तो ये अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है. अब हम लोग यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स डू दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो जब हम लोग यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस माइनस 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0. अब इसमें से हम लोग
x को कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 30, और यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस, और फिर यहाँ पे बच जाएगा 30 इक्वल टू 0. सो वी आर लेफ्ट विथ 2 zeros ऑफ दिस इक्वेशन, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इक्वल टू 0. ओके, सो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 30. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में से हम लोग कौन सा वैल्यू ले सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग x इज इक्वल टू 4 अगर लेंगे तो उस केस में वर्क डन बाय a क्या हो जाएगा, वर्क डन यहाँ पे x माइनस 10, सो 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस 6 वर्क डन होगा a के द्वारा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि माइनस में तो वर्क डन होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग 4 को नहीं लेंगे. तो इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इफ वी टेक x is equal to 4, then work done by a will be minus 6, which is not possible, क्योंकि वर्क डन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, which is not possible. तो इसीलिए हम लोग x का वैल्यू क्या लेंगे, x का वैल्यू हम लोग लेंगे 30. तो x का वैल्यू अगर 30 आएगा तो टाइम टेकन बाय b क्या हो जाएगा, टेकन बाय b इज इक्वल टू 30, और यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा a टाइम टेकन बाय a, क्योंकि वो 10 दिन कम लेता है, तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 days. ओके, so this is our final answer. I hope you understood it very well. Thank you and all the very best.